गुड न्यूज स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का जो लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन, उसको करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट इज एक्सक्रीशन? द रिमूवल ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? जब वो हमारी बॉडी से हार्मफुल अनवांटेड मेटाबॉलिक या फिर सॉल्ट को रिमूव करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट और सॉल्ट को रिमूव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। These if accumulate are toxic of the body, और ये क्या होते हैं? हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। The organs associated with the process of excretion are called excretory organs. जो भी ऑर्गन्स इसके साथ एक्सक्रीशन करते हैं, जो भी प्रोसेस मतलब कि जो भी ऑर्गन्स एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। The unwanted substances that are excreted out of the body are called excretory products और वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, जो क्या होते हैं, आपकी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। Excretory organs also help in maintaining osmotic balance or osmoregulation, means water balance and homeostasis in the body. जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी में कॉस्मेटिक बैलेंस को बनाते हैं, जो वाटर बैलेंस होता है, और उसके साथ साथ होमोस्टेनियस भी करते हैं। Osmoregulation is the regulation of osmotic pressure in the body fluids by controlling the amount of water and salt in the body. ये क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जो क्या करता है? हमारी बॉडी में वाटर को और सॉल्ट के अमाउंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो ये था एक्सक्रीशन, क्या करता है? जो आपकी बॉडी से अनवांटेड अनडाइजेस्टेड वेस्ट को रिमूव करता है, उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। जो भी ऑर्गन्स इसको परफॉर्म करते हैं, उसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन क्या होता है और कैसे होता है। Waste products in plants are secondary metabolites. Plants में जो waste products होते हैं, ये क्या होते हैं? Secondary metabolites होते हैं, like alkaloids and aromatic oils। जैसे कि alkaloids और aromatic oils क्या हो गए? आपके waste products हो गए। In addition, excess of water and oxygen can be considered as plant waste। और उसके साथ साथ जो वाटर और ऑक्सीजन जब ज्यादा हो जाते हैं प्लांट वेस्ट में, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम प्लांट वेस्ट से कंसिडर कर सकते हैं। तो अब आपके जो प्लांट्स होते हैं उनमें कौन कौन से वेस्ट आते हैं, हम वो देखते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग श्रेष्ठ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड नून। जो प्लांट्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वो कौन सा है आपका? नाइट्रोजेनियस वेस्ट।
नाइट्रोजेनियस वेस्ट क्या है? ये बाय प्रोडक्ट ऑफ जनरल मेटाबॉल्स। ये क्या होता है? जनरल मेटाबॉल्स का प्रोडक्ट होता है, जिसमें क्या होती है? क्विनिन, मॉर्फिन, आर्ट्रोपिन, जिसको हम अल्कलॉइड्स बोलते हैं, ये होता है आपका नाइट्रोजेनियस वेस्ट। फिर सेकेंड आता है आपका ऑर्गेनिक एसिड। सेकेंड आता है आपका ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है? ये मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट टॉक्सिक्स होते हैं, जैसे कि हो गया आपका ऑक्सैलिक एसिड। देन थर्ड हो गया आपका टेनिस। ये क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स अरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कि सेकेंडरी मेटाबॉलिटिक्स। फिर फोर्थ हो गया आपका लेंटिक्स। फिफ्थ हो जाएगा आपका रीजन्स। सिक्स्थ हो गया गम्स। सेवेंथ हो गया सॉल्ट्स। एथ हो गया एक्सेस ऑफ वाटर। नाइन्थ हो गया एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है आपके? ये है आपके प्लांट वेस्ट। तो फर्स्ट आता है आपका नाइट्रोजेनियस वेस्ट, सेकंड हो जाता है आपका ऑर्गेनिक वेस्ट, देन टेनिन, फिर लैक्टिक्स, फिर रेजन्स, गम्स, सॉल्ट, एक्सेस ऑफ वाटर एंड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपके नेचर भी दिए हुए हैं। नाइट्रोजेनियस वेस्ट का नेचर कैसा होता है? बाय प्रोडक्ट ऑफ जनरल मेटाबॉल। ये क्या होता है? जनरल मेटाबॉल का बाय प्रोडक्ट होता है। देन ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट बेसिस। ये क्या होता है? मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट बेसिस, टॉक्सिक्स होते हैं। फिर आते हैं आपका टैनिन्स, कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक कंपाउंड। ये कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। देन फोर्थ आता है आपका लेंटिक्स। ये क्या होते हैं? इम्यूजन सिक्रीटेड बाय लैक्टिफिलियस सेल्स। मींस जो भी सिक्रीट्स होते हैं लैक्टिफिलियस सेल्स के थ्रू, इम्यूजन। देन आता है आपका रेजन्स, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ एरोमेटिक सेल्स। क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है किसका? एरोमेटिक सेल्स का। देन गम्स, डिकार्डेड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल वॉल। क्या है? डिकार्डेड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल वॉल। देन सॉल्ट है आपके कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स। क्या है ये? कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स है। एक्सेस ऑफ वाटर थ्रू अब्जॉर्प्शन बाय रूट। जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो कैसे होता है? रूट्स के थ्रू होता है। और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट आता है आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो मैकेनिज्म है एक्सक्रीशन का, ये कैसे होता है? प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो प्लांट्स के पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है जो क्या करें? वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करने के लिए यूज करें। They have evolved following strategies. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई प्लांट्स में। उनमें क्या स्ट्रैटेजीज हैं? ओल्ड जाइलम वेसल्स, जो पुरानी जाइलम वेसल्स हैं, tannins, resins, gums and other similar waste are disposed in old non-functional xylem. जो भी वेस्ट है जैसे टैनिन्स, रेजन्स, गम्स और जो बाकी के सिमिलर वेस्ट है, वो सारे कहाँ पे डिस्पोज करते हैं? ओल्ड जाइलम
वेसल्स में डिस्पोज करते हैं, जो फंक्शन करना बंद कर देती है। Such xylem components form heartwood of plant। तो जो ऐसे xylem components होते हैं क्या करते हैं, प्लांट्स का heartwood होते हैं। फिर सेकंड आता है ओल्ड लीव्स, जो पत्तियां पुरानी हो चुकी होती हैं। Certain waste accumulates in older leaves which are soon shed off। जो वो लीव्स जो क्या होती हैं, काफी ज्यादा पुरानी हो जाती हैं, जो क्या होती हैं, जल्दी ही पेड़ से झड़ जाती हैं। फिर bark, tannins etc. are disposed in dead cells of barks which get peeled off periodically। और क्या होता है, जो भी टैनिन्स होते हैं, जितने भी वेस्ट होते हैं, वो ट्रीज कहाँ पे डिस्पोज कर देते हैं, बाग्स में डिस्पोज कर देते हैं। और बाग्स में क्या होते हैं, बाग्स में उनके डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें डिस्पोज कर देते हैं। जिससे क्या होता है, वो जो बाग्स होते हैं वो टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं, पील्ड होते रहते हैं। फिर फोर्थ आता है आपका एज क्रिस्टल्स इन लिविंग सेल्स। हाँ श्रेष्ठ मैम, अगर प्लांट एक्सक्रिएट ना करें तो हम फूड तो में कोई हार्म होगा उनके, जो हाँ वो फ्रूट बनाते हैं? हाँ, अगर उनकी बॉडी से वेस्ट नहीं जाएगा, वेस्ट रिमूव नहीं होगा, उन्हीं में कलेक्ट होता रहेगा, तो क्या होगा, वो उनके लिए हार्मफुल होगा। उनमें क्या होंगे, उनमें डिसीजेस क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जब डिसीजेस क्रिएट होंगे तो उनसे क्या हो सकती है, या तो वो किसी ना किसी तरीके से उनकी ग्रोथ पे, उनके फ्रूट्स पे, उनका जो प्रोडक्शन है उस पे अफेक्ट करेंगे। इसलिए क्या करते हैं, इसलिए प्लांट्स भी क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। ओके, एज क्रिस्टल्स इन लिविंग सेल्स। अब लिविंग सेल्स के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें ये कैसे डिस्पोज करेंगे, salt like calcium oxalate and calcium carbonate get disposed in a form of crystal। जो सॉल्ट होता है जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये किसमें डिस्पोज होता है, ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में डिस्पोज होता है। Some substances are stored in central vacuole of the cells। और कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, सेल्स के जो सेंट्रल वैक्यूल होते हैं उसमें स्टोर हो जाते हैं। फिर आता है आपका सॉल्ट ग्लैंड्स। अब सॉल्ट ग्लैंड्स क्या होते हैं, plants living in saline habitat excrete excess of plants। तो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, सलाइन हैबिटेट्स में रहते हैं, जो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। सॉल्ट एक्सेस हो जाती है उसको वो एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये था जो प्लांट्स है वो किस तरीके से एक्सक्रीट करते हैं, उन्होंने क्या क्या अडॉप्ट किए हैं एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरीके से, किस फॉर्म से एक्सक्रीशन होता है। तो एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे हम किसके एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। In unicellular organisms, excretion systems are not found ammonia and carbon dioxide as a excretory product। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती हैं उनमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड फाउंड नहीं किया जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में। These diffuse out their bodies by simple diffusion। ये क्या कर देते हैं, एक सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। In fresh water, unicellular organism contains vacuoles, helps in osmoregulation. It removes excess of water that enters the body continuously. It burns out of the body surface and release its content। तो इसमें क्या होता है, जो फ्रेश वाटर में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं,
उनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन में। ये क्या करता है, ये प्रोसेस होता है जो बॉडी में वाटर का बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो भी इनमें एक्सेस वाटर आता रहता है उसको क्या करते हैं, ये उसको कंटिन्यूसली रिमूव करते रहते हैं। इट बर्न्स आउट ऑफ द बॉडी सरफेस टू रिलीज द कंटेंट, और ये क्या करते हैं, बॉडी सरफेस को बर्स्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो रिलीज कंटेंट होता है, जो भी कंटेंट होता है वो पूरा रिलीज हो जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अमीबा का। ये आपका अमीबा है। इसमें ये जो आपके स्मॉल स्मॉल ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हो गए आपके H2 मींस वाटर, क्योंकि अमीबा तो आप देखेंगे आपको वाटर में ही मिलता है ना ज्यादातर। ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, और ये है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये क्या है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो इसमें क्या होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये क्या करता है, अमीबा में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको अपने अंदर कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, सबको क्या करता है, सबको कलेक्ट कर लेता है, और उसके बाद में क्या होता है, ये इनको अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता रहता है, ये कंटिन्यू होता रहता है। यहाँ पे फिर से H2O के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ये फिर से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में सबको कलेक्ट करेगा, एक्सक्रीट कर देगा, फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो अमीबा क्या करता है कि कंटिन्यूअसली अपनी बॉडी में से क्या करता है, जो एक्सक्रीट वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है, उसको रिमूव करता रहता है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब नेक्स्ट आते हैं हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है, बताइए। बताइए श्रेष्ठ, ह्यूमंस में जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है। ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो होता है आपका किडनी, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूथरा। ये क्या है आपके किडनी के एक्सक्रीटरी सिस्टम में, मींस ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किडनी के बारे में। अ पेयर ऑफ किडनी इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो जो किडनी की जो पेयर्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेट होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में लोकेट होते हैं। They are attached to the dorsal body wall, one on either side of the vertebral column। और ये क्या होते हैं, ये dorsal body wall से अटैच होते हैं एक दूसरे से,
दोनों साइड से वर्टिब्रल कॉलम में। Kidneys remove nitrogenous waste and excess of water from the blood. किडनी क्या करता है? ब्लड से नाइट्रोजेनियस वेस्ट को और जो एक्सेस वाटर होता है उसको रिमूव करता है। Blood enters kidney for filtration by a pair of renal arteries. ब्लड क्या करती है? रेनल आर्टरी के थ्रू किडनी में एंटर करती है। A pair of renal veins collect filtered blood from kidney. और जो renal vein होती है ये क्या करती है? जो filtered blood होता है उसको किडनी से कलेक्ट करती है। Urine formed in the kidney passes down the uterus to the urinary bladder. जो यूरिन होती है वो क्या होती है? वो किडनी में फॉर्म होती है और वहां से कहाँ पे चली जाती है? वो वहां से वो पास आउट होती है यूट्रस में, जो कहाँ पे होता है? यूरिनरी ब्लैडर में होता है। यूरिन इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिन कहाँ पे कलेक्ट होता है? यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है। इट इज रिलीज्ड periodically to the excretory through urethra. ये क्या पे रिलीज करता है? periodically एक्सक्रीटरी में रिलीज करता है। कहाँ पे? यूट्रा के थ्रू क्या कर देता है? उसको रिमूव कर देता है। तो ये आपकी किडनी का छोटा सा एक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है? ये है आपके एडर्नल ग्लैंड, ये है आपकी लेफ्ट किडनी, ये है आपका ऑर्ट्रा, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर और ये है आपका यूरेथ्रा। ये है यूरेटर, ये है आपका इंफीरियर वेना कावा, ये है आपकी राइट किडनी, ये है आपका रेनल वेन, और ये है आपकी रेनल आर्टरी। तो ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है आपका
किडनी का, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, एडर्नल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। जिसमें क्या होता है, जो किडनी होती है वो आपके ब्लड को फिल्टर करती है और क्या करती है, ब्लड में जो भी एक्सेस वाटर और सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करती है। जब रिमूव करती है, जो भी नाइट्रोजेनियस वेस्ट और एक्सेस वेस्ट होता है जो जिस ब्लड में, वो किसमें होता है, वो आपकी रेनल आर्टरीज में होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रेनल आर्टरी में होता है, ठीक है। और जो रेनल वेन होता है ये क्या करता है, ये जो आपका ब्लड प्योर फॉर्म में होता है, जिसमें एक्सेस फिल्टर्ड ब्लड होता है उसको ये कैरी करता है। जब फिल्टर्ड करेगा तो यूरिन फॉर्म होगी, ठीक है। तो यूरिन फॉर्म आपकी कहाँ पे फॉर्म होती है, किडनी में फॉर्म होती है। और यहाँ से ये जो यूरेटर ट्यूब है ये यहाँ से कहाँ पे जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। यहाँ पे जब यूरिन कलेक्ट हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, जो यूरेथ्रा होता है इसके थ्रू यूरिन क्या होती है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। तो ये था आपका एक छोटा सा स्ट्रक्चर किडनी का, कि किडनी कैसे फंक्शन करती है। अब इसके बाद में है आपका यूनिफेरस, ट्यूबुलस और नेफ्रॉन्स फंक्शंस। इसके यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। उसके बाद में जो आर्टिफिशियल किडनी है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। श्रेष्ठ, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आपको कोई डाउट? श्रेष्ठ, आपको कोई डाउट, आपको कुछ पूछना है, बताइए। ओके, चलिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।